Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। अरे उसको आगे अररिया फर्टिजगंज दिखाइए, पुल दिखाइए अटल जी का दिया हुआ, रेल पुल दिखाइए, ये आपका एनएच दिखाइए। यहाँ पर जो कहते फैक्ट्री नहीं है, आकर कोई नहीं देख रहा है अगर उसको बुलाइए और फैक्ट्री वाला एरिया दिखाइए फर्टिजगंज में। पहले 15 साल पहले कोई एक छोटी सी भी फैक्ट्री थी, राजद के राज में सिर्फ ईट का भट्ठा चलता और उसके अलावा या तो दूसरा उद्योग अपहरण उद्योग था। तेजस्वी यादव हर जगह कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे। कौन सा बदलाव? बैक गियर या टॉप गियर? वो बैक गियर लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं पुराने दौर में चले जाए। हम पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। इस बिहार के अंदर पूरी ताकत चलाएंगे। यहाँ पर मंचन केसरी जी से पहले क्या माहौल था, आज माहौल है, विधायक है, कभी भी आपको मिल सकते हैं। दो बात आपको कहेंगे, दो बात आप कह भी देंगे तो आपको बुरा नहीं मानेंगे। इस तरह का विधायक, इस तरह का प्रदीप जी जैसा सांसद आपको कहाँ मिलने वाला है? आपको दुख सुख में कोई हो ना हो, मंचन केसरी और प्रदीप सिंह साए की तरह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये बात मान के आप लोगों को ये बिहार में दिखा देना कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर हम लोगों के बारे में आरोप लगा रहे हैं, ये इलाका है जब से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, हमने सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा। नीतीश कुमार सांप्रदायिक सौहार्द की गारंटी है, सुशील मोदी सांप्रदायिक सौहार्द की गारंटी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने कभी भी किसी का विश्वास तोड़ा नहीं। हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। हमने अगर उज्ज्वला गैस दिया, कहा कि गरीब को मिलना चाहिए, गरीब की जाति। अल्पसंख्यक समाज के लोग कुछ बैठे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं तो 1998 से चीख कर अररिया जिले में कह सकता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। हिंदुस्तानी को सिर्फ हिंदुस्तानी मानकर काम करता है। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, अगर आप गरीब हैं, हाँ ये सही है, आपको गरीब बनाने में हमारा कोई योगदान मुस्लिम भाइयों को नहीं, क्योंकि उनको गरीब बनाया एक पार्टी ने, उसको पूरा क्रेडिट देना चाहिए। कांग्रेस ने और राजद ने, उन दोनों ने आपको गरीब बनाया और गरीब का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बना, उसने अपने कलम से आपकी तस्वीर लिख दी। हर काम गरीबों के लिए, पक्का मकान गरीबों के लिए, उज्ज्वला गैस गरीबों के लिए। आपके कोरोना काल में जब आप परेशान थे तो आपके वो अनाज की व्यवस्था वही नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। कोई राजद कांग्रेस के लोग उठा एक लेवल लगाने का काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता में विज्ञान हथकड़ी पर रखकर पूरा मंचन केसरी जी की टीम, प्रदीप सिंह जी की टीम, पूरा हमारे जिला अध्यक्ष की टीम, पूरी टीम आपकी सेवा में रहेंगे। सेवा का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी तो मेरा वाली। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम लोगों ने आपके लिए काम किया, हम ही विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। जो लोग कहते हैं क्या हुआ बिहार में, उनको चेक कराने की जरूरत है। बिहार के अंदर आज 11% से ज्यादा, अभी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है तो बिहार के अंदर है। अगर बिहार के अंदर आज जब राजद का शासन है और आज जो शासन है उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसके टाइम में तो शासन ही नहीं था, शासन है तो आज। इसलिए ये मौका चूकना नहीं। आपको ये कहते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मैं फॉरवर्ड के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव मत कीजिए। आप भी अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने आपकी सेवा की है, तो आपको उस सेवा का मजदूरी देनी चाहिए वोट के जरिए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा। आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना, इस माहौल में हम लोगों को काम करना, और बिहार के अंदर हम लोग
3/4 बहुमत से जीतेंगे। हर चुनाव में आप जानते हैं जब चुनाव होता है कई लोग आते हैं माहौल बना, जिसकी जमानत जब होने वाली होती है वही का काम 30,000 से जीते। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दावा नहीं करते, वो काम करते हैं जमीन पे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ फारबिसगंज हमारे अररिया जिले की नाक, इसकी हिफाजत की, इसकी रक्षा की। और मंचन केसरी को वोट देना, सिर्फ मंचन केसरी को वोट देना, बीजेपी को वोट नहीं देना, अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी के लिए बटन दबाना। ये बता दिया मैं आपको कह रहा हूँ, कहते हैं ना चैन से सोना है तो जाग जाओ। अगर चैन से यहाँ अपराध और अपराधियों के बोलबाले को खत्म करना है तो उसका एक ही मंत्र होता है। कई बार अकेले जा रहे होते हैं, डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे तो नहीं पढ़ते दिन भर सुनसान रास्ते पे जो मुस्लिम भाई और दुआ पढ़ने लगते हैं। तो आप ये मान लीजिए इस चुनाव में ये सिर्फ केसरी जी के लिए वोट नहीं है, ये मोदी जी के लिए वोट नहीं है, ये वोट आपके लिए। यानी आपको अगर शहर की हिफाजत करनी, रंगदारी रोकना, गुंडागर्दी रोकना, अपराधियों का बोलबाला रोकना, वो पुराना जंगल राज नहीं लौटने देना है, तो उसका एक मंत्र है, छोटा सा, इतना सा, आत्मनिर्भर बिहार भाजपा सरकार। बोलिए, मोदी जी का नाम याद रखिए, दिमाग में नरेंद्र मोदी, सामने बटन कमल का नाम लिखा होगा मंचन केसरी, जाके चुपचाप आंख बंद करके दबा दीजिए और आप मान लीजिए कि आपके परिवार का एक ताबीज है। जनता कहते हैं ना, ये ऐसा यंत्र है, एक बार इसको जैसे छाती पर लगाए हुए हैं कि लोग कमल, यहाँ आज सब कुछ भूल जाएंगे। ये चुनाव आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके विकास के लिए। विकास की जो धारा चल रही है उसमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना, और लोग आएंगे वसूली हो जाएगा, वसूली करने लगेंगे। इसलिए आप सबको पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। मैं आपके सामने, आपको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं टेलीविजन पर भी जब कांग्रेसी भी बैठता है उसको प्यार से समझाता। और यहाँ तो आप हमारे अपने गैर नहीं, तो आपको भी मैंने प्यार से भूत भगाने वाला मंत्र बता दिया है। उसको तुरंत उसको याद रखना और सब कुछ भूलना। इकट्ठे होके, एकजुट होके रहिए, फिर मौका लगेगा। अभी तो शुरुआत है। अभी यहाँ से फारबिसगंज से केसरी जी खड़े हैं, हमारा छोटा भाई है रंजीत यादव, ये हमारे जोकीहाट से खड़े। हमको सौभाग्य है कि रंजीत जी हम लोगों से जुड़े थे। यहाँ पे अपने आज नामांकन है, तो पहले दिन की शुरुआत हम लोग टाइम पे निकले और कई जगह टाइम पे जाना है। सुशील जी के रहते हुए भी मैंने समय थोड़ा सा, मैंने भाषण नहीं दिया, भाषण मैं दूंगा दूसरी जगह। अब अररिया जिला, सुपौल जिला, भागलपुर इस में भाषण नहीं होता है, इसमें खाली बातचीत होता है। भाषण को आज हम सब के नेता सुशील कुमार मोदी जी देंगे, उनको हम लोग सुनने के लिए आए। तो आपसे यही गुजारिश है कि आज से जाइए और वही जो मंत्र मैंने दिया वो मंत्र पास में रखिएगा, काम में बताइएगा। जो थोड़ा उल्टा सीधा चल रहा हो ना, उसके काम में मंत्र फूक दीजिएगा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। कमल का बटन दबाइए, मंचन केसरी जी को जिताइए और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बना के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कीजिए।